x प्लस आयोटा y, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे हम अगर x की बात करें तो x क्या होता है, x होता है रियल पार्ट, एंड अगर y की बात करें तो y क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। और x एंड y बिलोंग्स टू r, r मीन्स रियल नंबर। और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, रियल z इक्वल टू x। अगर हम रियल पार्ट की बात करें तो उसको हम रियल z ऑफ x बोलते हैं, और इमेजिनरी ऑफ z भी बोलते हैं, इक्वल टू y। तो हमारे पास ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, x कोमा y बिलोंग्स टू r। x को क्या बोलेंगे, रियल पार्ट, y को क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट। और रियल पार्ट को रियल z ऑफ x भी लिखा जा सकता है, इमेजिनरी पार्ट को इमेज ऑफ z भी लिखा जा सकता है। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1, और आयोटा इक्वल टू होता है अंडर रूट -1। अगर हमारे पास z इक्वल टू x प्लस आयोटा y है, मीन्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो यहाँ पे अगर आपसे बोला गया y इक्वल टू 0, तो इसका मीनिंग होगा z इज प्योरली रियल, z इज प्योरली रियल। और अगर आपसे ये बोला गया हो x इक्वल टू 0, तो इसका मीनिंग होगा z इज प्योरली इमेजनरी। क्या होगा, प्योरली इमेजनरी। और अगर आपसे बोला गया हो y नॉट इक्वल टू 0, इसका मीनिंग होगा z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और या क्या बोलेंगे, इमेजनरी। क्या बोलेंगे, इमेजनरी। तो हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट हमने डिस्कस किया, इमेजनरी पार्ट डिस्कस किया। फिर जब हमारे पास y इक्वल टू 0 होगा तो हम क्या बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे भाई, जब आपके पास y इक्वल टू 0 हो जाएगा है ना, तो आपके पास क्या बचेगा, x बचेगा। x क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या मिलेगा आपको, प्योरली रियल मिलेगा। और जब x 0 हो जाएगा तो आपके पास देखिए आयोटा y बचेगा, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे अगर x 0 हो गया तो z इक्वल टू ये मिलेगा, और जिसके साथ भी आयोटा आपको मिलेगा वो क्या होगा, एक इमेजनरी नंबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्योरली इमेजनरी हो जाएगा। और जब y नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है कि वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और क्या होगा, एक इमेजनरी नंबर होगा। आई होप कि ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर है। अब अगर हम आगे बात करें, हमारे पास है z1 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन हमने यहाँ पे रियल नंबर जो लिए हैं x1 कोमा y1 लिए हैं, तो ये किससे बिलोंग करेंगे, r से बिलोंग करेंगे। दूसरा हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 x2 प्लस आयोटा y2, और ये भी किससे बिलोंग करेगा, x2 एंड y2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब अगर हमसे ये बोला गया हो, ये हमसे बोला गया हो z1 इक्वल टू z2, तो इसका मतलब होगा विच इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2 एंड y1
इक्वल टू y2। तो यहां पे क्या है भाई, मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग ये है, अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, तो उसका मीनिंग ये होगा, जो आपके पास x1 है मतलब रियल पार्ट इक्वल होगा रियल पार्ट के और इमेजनरी पार्ट इक्वल होगा इमेजनरी के। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा यहाँ पे z1 और इसको मैंने बोला x1 प्लस आयोटा y1 और एक कॉम्प्लेक्स लिया मैंने नंबर z2 इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा और मैंने आपसे ये बोला z1 इक्वल टू z2। तो इसका मीनिंग होगा x1 इक्वल टू 2 एंड y1 इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ पे 3 है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसका मीनिंग ये है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट थिंग्स, इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या? इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी की बात करें तो वो आपके पास क्या होगा? इनवैलिड होगा, है ना। इनवैलिड होगा या आप लैंग्वेज में बोल सकते हैं मीनिंगलेस। इज मीनिंगलेस क्या होगा? उसका कोई भी मीनिंग नहीं निकलेगा। तो यहां तक ये बेसिक पॉइंट हमने जो पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर एक होता है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y और एक्स वाई बिलोंग्स टू r। उसके बाद हमने डिस्कस किया है कि भाई y इक्वल टू 0 होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको z इज प्योरली रियल। अगर x 0 होगा तो यहाँ पे हमने ये सभी पॉइंट डिस्कस किए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आर्गेंट प्लेन की। किसकी बात करेंगे? आर्गेंट प्लेन की। तो यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं इन आर्गेंट प्लेन। तो यहाँ पे आप देखेंगे और ये भी बोल सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्लेन है जिसमें हमने ग्राफ बनाया है। ये क्या है आपके पास? x है, x एक्सिस। ये क्या है? y एक्सिस। तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई? इसको हम बोलेंगे इमेजनरी। क्या बोलेंगे? इमेजनरी। और इसको क्या बोलेंगे? रियल एक्सिस। क्या बोलेंगे? रियल एक्सिस। और ये आपका इमेजनरी एक्सिस है। और हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया यहाँ पे z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y और x कॉमा y बिलोंग्स टू r। और ये क्या है? आपका ओरिजिन है। अगर हम ओरिजिन से इस लाइन को मिला दें यहाँ पे और इसको अगर यहाँ पे हम मिलाएं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये जो लेंथ है आपकी, ये लेंथ क्या है? x और ये लेंथ क्या होगी? y। तो यहाँ पे हमारे पास अगर ये पॉइंट है तो अगर हम यहाँ पॉइंट की बात करें तो यहाँ पॉइंट होगा x कोमा y, जो z का पॉइंट होगा। z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारे पास क्या है? आर्गेंट प्लेन है जिसमें हमारे पास x आपका पास ये पॉइंट हो जाएगा, y ये पॉइंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आपका आर्गेंट प्लेन बन जाएगा और ये क्या है? एंगल होगा। क्लियर है? अब अगर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन की बात करें और क्वेश्चन क्या है हमारे पास? इफ क्वेश्चन है हमारे पास इफ z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y एंड z की पावर 1/3 इक्वल टू a माइनस आयोटा b, then prove that
एक्स अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन बी इक्वल टू 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम सॉल्यूशन की बात करें और यहाँ पे x बाई बिलोंग्स टू आर ही होगा। जो हमें गिवन है यहाँ पे हम उसकी बात कर लेते हैं पहले। हमें क्या गिवन है यहाँ पे, हमें गिवन है z इक्वल टू x प्लस आयोटा y वियर x बिलोंग्स टू एक्स वाई बिलोंग्स टू r। सेकेंड क्या गिवन है हमें, z की पावर 1/3 इक्वल टू a माइनस आयोटा b। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर मैं यहाँ पे बोथ साइड क्यूबिंग करूँ, है ना, इस इक्वेशन में अगर मैं बोथ साइड क्यूबिंग करूँ तो मेरी इक्वेशन बनेगी z इक्वल टू a माइनस आयोटा b की पावर 3। ठीक है, अगर हमने इसके बोथ साइड क्या कर दिया, क्यूबिंग कर दिया, है ना, तो भाई यहाँ से तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब इसको अगर हम ओपन करें, भाई आपको ये पता ये क्या गिवन है, ये हमें गिवन है x प्लस आयोटा वाई। क्या गिवन है, x प्लस आयोटा वाई। इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये आएगा हमारे पास a क्यूब माइनस आयोटा क्यूब b क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर इंटू आयोटा b प्लस 3a आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, a माइनस बी का होल क्यूब वाला। उसको हमने जस्ट ओपन किया है। जब हमने इसको ओपन किया है तो यहाँ पे हमारे पास जो आयोटा क्यूब है इसको क्या लिखेंगे, आयोटा क्यूब, सॉरी a क्यूब। और यहाँ पे जो आयोटा क्यूब है आपके पास, ये अभी हम डिस्कस करेंगे, आयोटा के बारे में हम बात करेंगे, जस्ट मैं आपको बता देता हूँ। तो हम यहाँ पे रियल पार्ट और रियल पार्ट को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो रियल पार्ट है आयोटा स्क्वायर, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1, है ना। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा आयोटा स्क्वायर -1, तो यहाँ आएगा -3a b स्क्वायर। ये आपके पास आएगा, क्या आएगा, -3a b स्क्वायर। तो ये आपका रियल पार्ट हो गया। अब अगर हम इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो ये क्या आ जाएगा, प्लस, यहाँ से भाई देखिए ये माइनस आयोटा होता है ना, और ये माइनस आयोटा है आपके पास, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से अगर मैं आयोटा कॉमन लूँगा तो ये होगा मेरे पास b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गए। अब देखिए, अभी हमने बताया था कि भाई यहाँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और जब ये दोनों इक्वल हैं तो इसका क्या मतलब निकलेगा, यहाँ से निकलेगा x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, a क्यूब माइनस 3a b स्क्वायर, क्योंकि ये आपका रियल पार्ट है ना, और ये आपका क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। अब हम बात करें यहाँ से x अपॉन a की, क्योंकि मेरे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, हमें निकालना है x अपॉन a माइनस x अपॉन b। तो अगर मैं इसको a से डिवाइड करूँ, a से डिवाइड करूँगा तो ये आएगा x अपॉन a, और यहाँ बचेगा a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। और अगर मैं इसको b से डिवाइड करूँ तो ये y अपॉन b इक्वल टू, तो यहाँ क्या आएगा, y अपॉन b, ये आपका होगा y अपॉन b, तो यहाँ बचेगा b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन है x अपॉन a माइनस x अपॉन b। तो x अपॉन a की वैल्यू ये है अपने पास a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, और सॉरी यहाँ पे y है, y अपॉन b की वैल्यू ये गिवन है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो अब आप यहाँ देखेंगे
तो भाई यहाँ 3a² है, यहाँ a² है प्लस में, तो ये 4a² हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस है, माइनस b² हो जाएगा, तो 4 कॉमन लेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन था, और क्वेश्चन में यहाँ पे जो लॉजिक यूज करने वाली बात थी ये यहाँ पे थी कि जब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे तो वहाँ पे हम उनको इक्वल ले लेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे हम कुछ आयोटा की बात कर लेते हैं, जो आयोटा की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। आयोटा की पावर अगर 1 है, दिस इज इक्वल टू आयोटा, और अगर आयोटा स्क्वायर है तो वो मैं ऑलरेडी भी बता चुका हूँ, वो होता -1, और आयोटा क्यूब जो होगा वो होगा माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर अगर 4 होगी तो वो इक्वल टू होता 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, अब आयोटा की पावर अगर 5 है, आयोटा की पावर 5 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 1 लिख सकते हैं। और आयोटा की पावर 4 का वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू आयोटा, तो क्या आएगा? आयोटा आएगा। फिर आपने आयोटा की पावर 6 लिया, तो ये क्या लिख सकते हैं? आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा की पावर 4 1 होता है, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो यहाँ से मीनिंग क्या निकला? यहाँ से मीनिंग ये निकला, अगर हमारे पास आयोटा की पावर 4m है, ठीक है, और m बिलोंग्स टू इंटीजर, m बिलोंग्स टू इंटीजर, तो हमारे पास ये होगा, ऑलवेज 1 आएगा। और अगर आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 एंड आयोटा की पावर n प्लस 2 और आयोटा की पावर n प्लस 3 होगा, तो ये ऑलवेज इक्वल टू होगा 0। तो हम ये बोल सकते हैं, कॉन्जुगेट पावर्स की बात करें, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 7, आयोटा की पावर 8, तो इसका आंसर होगा 0। तो आई होप कि यहाँ तक जो हम बेसिक पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, जो बेसिक भी पढ़ रहे हैं, वो सब आपको क्लियर है अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की यहाँ बात करेंगे। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 x1 प्लस आयोटा y1, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 x2 प्लस आयोटा y2। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे, अगर हम दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें तो क्या होगा। भाई जब ऐड करेंगे, देखिए जो आपके पास रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, और जो इमेजनरी है वो इमेजनरी के साथ ऐड हो जाएगा। तो ये आपका आएगा आयोटा y1 प्लस y2, क्योंकि यहाँ पे इमेजनरी पार्ट x सॉरी y है, तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, यहाँ रियल पार्ट ये है, ये ऐड हो जाएगा। सेकेंड थिंग्स, अगर हम यहाँ पे इसके डिफरेंस की बात करें Z1 माइनस Z2, तो यहाँ भी वही सेम वर्क होगा, x1 माइनस x2 प्लस आयोटा y1 माइनस y2। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। Z1 इंटू Z2, तो ये हमारे पास क्या होगा, x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2। तो आप यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई, भाई देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, x1 x2, और जब हम इस x1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इमेजनरी, क्योंकि यहाँ पे आयोटा आ रहा है। तो अभी मैं इसको
इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, मैं वो देख रहा हूँ कि ये मेरे पास रियल नंबर पार्ट आ गया, तो रियल ही देखने की कोशिश करेंगे पहले। अगर मैं आयोटा और आयोटा को मल्टीप्लाई करूँगा तो आयोटा स्क्वायर आएगा जिसकी वैल्यू होती है -1। तो यहाँ पे हम इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा y1 इंटू y2। समझ में आ गई कहानी। आयोटा को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा आयोटा के साथ वो होगा आयोटा स्क्वायर जिसकी वैल्यू होती है -1, इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा और y1 इंटू y2 हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे, अब मैं इसकी बात करूं तो ये होगा x1 आयोटा y2, तो यहाँ पे मैं आयोटा बाहर ले रहा हूँ, x1 क्या आ जाएगा y2, और आपके पास फिर क्या होगा y1 से इसके साथ मल्टीप्लाई कराया जाएगा तो ये होगा y1 x2। तो हमारे पास जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड की हम बात करें तो यहाँ पे क्या है z1 अपॉन z2, डिवाइड की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो हमें पता है x1 प्लस आयोटा y1 अपॉन x2 प्लस आयोटा y2 ये है। अब हम क्या करेंगे भाई, इसको रेशनलाइज करेंगे क्योंकि हमें आयोटा की टर्म को डिनोमिनेटर में से रिमूव करना है। जब हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ होगा x1 प्लस आयोटा y1, और आपको ये पता है कि जब हम रेशनलाइज करते हैं जो ये साइन है ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा, और अपॉन में क्या आएगा x2 प्लस आयोटा y2, और इधर क्या आएगा x2 माइनस आयोटा y2। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे z1 अपॉन z2 इक्वल टू, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो फिर से यहाँ पे देखिए ये और ये आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो हमने यहाँ पढ़ा है। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लेंगे, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी के साथ रहेंगे। x1 x2 प्लस y1 y2 माइनस आयोटा y1 x2 माइनस x1 y2, ये मल्टीप्लाई करने पे हमें मिला है। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला भी आप लोगों को पढ़ा होगा और याद भी होगा, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू होता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे अगर हम x स्क्वायर करें, क्योंकि ये मेरे पास ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ रहा था, ये तो x स्क्वायर आ जाएगा, इधर आएगा माइनस आयोटा y का होल स्क्वायर, क्योंकि b में आपके पास आयोटा y2 है ना, और यहाँ x2। तो आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर होगा तो भाई वो -1 होगा, और -1 पहले से यहाँ पे है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास आएगा ये आपके पास आएगा बेटा x स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम करेंगे जो रियल पार्ट है उस रियल पार्ट के साथ x1 x2 प्लस y1 y2 अपॉन x2 का होल स्क्वायर y2 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा y1 x2 माइनस x1 y2 अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा तब हम डिवाइड करेंगे। आई होप कि ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और एक जेईई मेंस 2020 का एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा और इसकी पावर है m/2 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा और इसकी पावर है n/3 इक्वल टू 1, और हियर m and n belongs to natural number, then the greatest common divisor of the
लीस्ट वैल्यूज ऑफ m एंड n इज। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है ना, और ये क्वेश्चन आपके पास जई 2020 मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, और सेप्ट में आपसे पूछा गया है। अब हमें इसकी अगर सॉल्यूशन की बात करें तो भाई यहाँ पे आप देखेंगे सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं, है ना, इस जो इनसाइड में है, तो इसको अगर हम देखें तो 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा की अगर हम सॉल्व की बात करें, तो अभी हमने पढ़ा था तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में आ रहे हैं, तो डिवाइड में आ रहे हैं तो पहले हम इसको रेशनलाइज करेंगे। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, क्योंकि रेशनलाइज करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ऊपर जाकर, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा। और अगर हम इसका अब मल्टीप्लाई करें तो ये क्या है, ऊपर वाला आ जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 1। क्यों? क्योंकि ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो ये होगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, और माइनस आयोटा स्क्वायर होता 1, तो माइनस 1, तो 1 और माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1। क्लियर है? और अबव वाली इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो आपको पता है हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हम इसका यूज करेंगे। तो यहाँ जब इसका यूज करेंगे तो ये क्या होगा 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर क्या होता है भाई, चलिए अभी रहने दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ अगर बात करें तो 1 प्लस 2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर होता माइनस 1 अपॉन 2, तो यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 2 आयोटा बचेगा, 2 आयोटा डिवाइड बाई 2, तो यहाँ हमको मिलेगा आयोटा। क्लियर है? अब इस इनसाइड इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ, इस पूरी इक्वेशन की अगर बात करूँ मैं इसकी, ठीक है, ये क्या लिखा है आयोटा, ठीक है, हमने सॉल्व कर लिया। अब आपको पता है भाई अगर हमारे पास इसके इक्वल क्या आया है, ये हमारे पास है m/2, हमें पता है इसकी जो इनसाइड वैल्यू है वो आयोटा है पूरे की होल की, तो ये हो जाएगा आयोटा की पावर m/2। और यहाँ पे भी आप देखेंगे यहाँ भी सेम वही है, यही है, तो इसकी वैल्यू आयोटा की पावर n/3 और इक्वल टू क्या है 1 है, ठीक है। अब हम इंडिविजुअल सॉल्व कर लेते हैं, पहले हम इसको चेक करेंगे। आयोटा की पावर m/2 इक्वल टू 1, ये इसके इक्वल कब होता है, तो आपको पता है कि भाई यहाँ पे अगर पावर आपके पास m/2 है और यहाँ 1 है, तो ये कब आ सकता है, m/2 इक्वल टू 4 अल्फ़ा, या कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, इसका मतलब है m इक्वल टू 8 अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा। और अगर हम आयोटा n/3 की बात करें, ये 1 कब आएगा, ये 1 तब आएगा जब ये 4 के मल्टीपल में कुछ होगा। तो हमें पता है कि n/3 इक्वल टू, मैंने इसको बोल दिया 4 लैम्बडा, तो ये क्या होगा n इक्वल टू 12 लैम्बडा। तो यहाँ पे आपके पास जो लीस्ट वैल्यू है, ठीक है, और भी बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं, लैम्बडा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 1 2 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो लीस्ट यहाँ 12 होगा और यहाँ लीस्ट वैल्यू होगा 8, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे अब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ लीस्ट वैल्यू ऑफ m एंड n, तो इसमें अगर हम लीस्ट वैल्यू की बात करें दोनों में, तो इसका मतलब HCF की अगर बात करें तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका आंसर विल बी 4, क्योंकि 4 एक लीस्ट कॉमन डिवाइजर है जो 8 को भी डिवाइड कर रहा है, 12 को भी डिवाइड कर रहा है।
क्लियर है। और आप देखिए ऐसे भी देख सकते हैं, हमें पता है कि जब आयोटा 4m इक्वल टू 1 होता है, m बिलोंग्स टू इंटीजर, तो मेरे पास यहाँ आयोटा की पावर m/2 है। तो ये 1 कब पॉसिबल है? ये 1 तब पॉसिबल है जब मेरे पास ये वैल्यू जो m है इसकी वैल्यू मल्टीपल में हो। किसके मल्टीपल में हो भाई? 4 के मल्टीपल में हो। तो अगर मैं यहाँ 4 लूंगा तो 2 से डिवाइड करूंगा तो 2, तो आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है। फिर मैंने m की वैल्यू क्या ली? 8। जब मैं m की वैल्यू 8 लूंगा, डिवाइड बाई 2 करूंगा, तो ये आयोटा की पावर 4 आएगा जिसकी वैल्यू होती है 1। तो इसलिए यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई है ना। और अगर मैं n की बात करूं, आयोटा n/3, तो 1 कब पॉसिबल है भाई? n की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो डिवाइड हो जाए 3 से और मल्टीपल हो किसके? 4 के। तो मैंने यहाँ पे देखा, अगर मैं 9 लूंगा तो वो तो 4 के मल्टीपल है नहीं, तो यहाँ पहली वैल्यू ही 12 आएगा जो 4 के मल्टीपल भी है और 3 से डिवाइड भी है। अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो ये भी आयोटा की पावर 4 आएगा जिसकी वैल्यू हम जानते हैं 1 होगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसकी बात करेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। तो हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई और एक्स वाई बिलोंग्स टू r। ये हमारे पास y एक्सिस हो गया और ये हमारे पास x एक्सिस है, y एक्सिस। और आपको पता है इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या बोल रहे हैं? रियल एक्सिस। और इसको क्या बोल रहे हैं? इमेजिनरी एक्सिस y। अब यहाँ पे क्या है भाई? रिप्रेजेंटेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया z जो हमें गिवन है और इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने p। अगर मेरे पास यहाँ पे ये x प्लस आयोटा y आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसके जो पॉइंट है वो क्या होगा? x, y होगा। और मैंने इसको यहाँ से यहाँ मिला दिया और यहाँ से यहाँ आपके पास ये हो गया और इस डिस्टेंस का मैंने नाम दे दिया r, ना। और ये एंगल आपको पता है, ये एंगल क्या है? थीटा। और आपको ये भी पता है भाई, अगर मैं बात करूँ इसकी तो ये y है और ये x है ना, अगर हम बात करें यहाँ पे। लेकिन अब इसको अगर हम उसके रेस्पेक्ट में बात करें, किसके में? अगर ये x है तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ साइन थीटा की, है ना, तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। तो मैं यहाँ पे अगर बोलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो x की वैल्यू जो हम बात करेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? यहाँ पे ये, सॉरी मैंने यहाँ उल्टा लिख दिया, सॉरी, ये आपका y है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? y अपॉन क्या हो जाएगा? r। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? r साइन थीटा। और cos थीटा क्या होता है भाई? cos थीटा होता है आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस x अपॉन r। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी r cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता रहेगा? z इक्वल टू एक्स की जगह क्या पुट करना? r cos थीटा और y की जगह क्या पुट करना है? आयोटा r साइन थीटा, ये पुट कर सकते हैं। और यहाँ से r इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्लियर है ये कहानी? तो ये कौन सा है? ये कौन सी फॉर्म बनी? ये बनी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म क्या बनी? ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। कैसे फॉर्म हुआ है वो यहाँ आपको डिटेल में बता दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ आप लिख भी सकते हो, ये क्या है? r साइन थीटा और ये क्या है? r cos थीटा।
ठीक। और ये किससे सॉल्व किया हमने? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए, जो हम ट्रिग्नोमेट्री में परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज वो यूज करते हैं, वहां से हमने इसको सॉल्व किया है। सेकंड हमारे पास क्या है? एक होता है हमारे पास यूलर फॉर्म। क्या होता है? यूलर फॉर्म। और यूलर फॉर्म को हम कैसे लिखते हैं? यूलर फॉर्म ई आयोटा थीटा, और ये इक्वल टू होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के। किसके इक्वल होता है? कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और हमें अभी हमने यहाँ पे देखा जेड इक्वल टू क्या निकाला हमने ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट पे? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हमारा कौन सी फॉर्म है? ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, जो अभी हमने यहाँ पढ़ा है। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है। और अब आप यहाँ से देखेंगे, अगर z इक्वल टू है मेरे पास ये, है ना, तो r इंटू, इसको मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ मैं ई आयोटा थीटा। इसको लिख सकते हैं हम ई आयोटा थीटा। और इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। क्लियर है? और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम मोड जेड भी बोलते हैं। जो आपके पास ये आर है, इसको मोड जेड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मोड जेड? क्योंकि ये है आपके पास डिस्टेंस, कहाँ से? यहाँ से और यहाँ तक। जब हम यहाँ डिस्टेंस की बात करेंगे ओरिजिन से, तो आप डिस्टेंस कैसे लेंगे भाई? जेड माइनस जीरो का मोड, और तो ये क्या आ जाएगा? मोड जेड। और इसको हमने क्या बोला हुआ है? यहाँ आर बोला हुआ है, इसलिए इसको मॉडुलस ऑफ जेड भी लिखा जा सकता है। और ये हमारे पास जो थीटा है पावर में, ये क्या है? आपके पास आर्गुमेंट ऑफ थीटा है। इसकी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे फॉर्म हो गई, जो आपके डिफरेंट फॉर्म है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, जहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म पढ़ा, यूलर फॉर्म पढ़ा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ा, और कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म आप जानते हैं वो क्या होता? x प्लस आयोटा वाई। अब यहाँ पे हम कुछ और बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम थोड़ी और बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मेरे पास एक पॉइंट है क्यू जेड, और उसके पॉइंट मैंने बोला हुआ है x कॉमा वाई, है ना, यहाँ पे एक पॉइंट है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ और इसका अगर मैं यहाँ पे इमेज लूँ, तो ये पॉइंट उतनी डिस्टेंस पे यहाँ पे आएगा, और ये मेरे पास हो जाएगा पी जेड बार। ठीक है, ये कॉन्जुगेट बोलते हैं, इसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। अभी हम पॉइंट की बात कर रहे हैं भाई। यहाँ पे जब इसकी इमेज लेंगे एक्स एक्सिस के अबाउट, तो ये आपके पास जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ ये पॉइंट है पी, एक सेकेंड, ठीक है, जो डिस्टेंस आपकी यहाँ है, ठीक है, उतनी ही डिस्टेंस यहाँ पे होगी। यहाँ पे x और y पॉजिटिव है इस क्वाड्रेंट पे, और इस फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता, y नेगेटिव होता, इसलिए पॉइंट चेंज हो जाएगा। सेकंड, अगर हम इस पॉइंट को यहाँ मिलाएं, तो ये डिस्टेंस भी r होगी, ये डिस्टेंस भी r होगी। ठीक है, ये डिस्टेंस भी r होगी, ये डिस्टेंस भी r होगी, और ये एंगल आपका थीटा होगा। और इधर जब जाएंगे तो ये भी आपके पास एंगल थीटा होगा, बट ये कौन सा होगा? क्लॉकवाइज होगा, और वो अबव वाला क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की, यहाँ पे अगर हम फॉर्म की बात करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म की, तो z इक्वल टू आर इंटू आयोटा थीटा होगा। और अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास z इक्वल टू आर इंटू ई माइनस आयोटा थीटा होगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा? आपका नेगेटिव हो जाएगा। कहानी क्लियर है? जिस पॉइंट के लिए मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ वो पॉइंट ये है, अगर मेरे पास एंगल नेगेटिव है तो e की पावर माइनस आयोटा थीटा हो जाएगा, और एंगल अगर नेगेटिव नहीं है तो हमारे पास z इक्वल टू आर इंटू कोस ई की पावर आयोटा थीटा हो जाएगा, है ना। क्लियर है? अब सेकंड, अगर हमें पता है कि भाई ये क्या है,
ये जेड है और ये जेड बार है। जेड बार का मतलब यहाँ कॉन्जुगेट की बात हो रही है, आगे हम कॉन्जुगेट पे भी आएंगे अभी। तो यहाँ पे क्या है, जेड का मॉडुलस लें वो भी आर है, क्योंकि ये क्या है आपके पास डिस्टेंस है। और अगर हम जेड बार का मॉडुलस लें तो वो भी आर है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड और जेड बार का अगर मोड लें तो वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। कहानी क्लियर है। सेकेंड थिंग्स, अगर मेरे पास कहीं पे मोड जेड लिखा हुआ है और उसके इक्वल टू अगर वन गिवन है और उसका फिर स्क्वायर किया तो ये भी क्या होगा, वन होगा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर को जेड इंटू जेड बार इक्वल टू वन। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, जेड इंटू जेड बार। अब जेड की वैल्यू यहाँ से वन अपॉन जेड बार भी ले सकते हैं और जेड बार की वैल्यू वन अपॉन जेड भी ले सकते हैं, अगर कहीं भी मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू वन आपको गिवन है। तो आपकी मर्जी है कि वहाँ पे आप कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, ये यूज करेंगे या आप इसमें से पुट करेंगे। ठीक है भाई, अगर आपके पास यहाँ पे वन हो गया है ना, तो आपके पास ये फॉर्म भी बन गई है ना, और ये फॉर्म भी बन गई। तो आपकी मर्जी है, आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म यूज करेंगे या यूलर फॉर्म यूज करेंगे या सिंपल कॉम्प्लेक्स यूज करेंगे या फिर इस फॉर्म की यूज करेंगे। बाकी हम जैसे जैसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आगे, आपको समझ आ जाएगा कहाँ पे कौन सा हमें यूज करना है। तो क्लियर है, ये कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें अभी चल रही हैं ना। अब आगे हम बात करेंगे मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट और आर्गुमेंट। अब हम किसकी बात करेंगे, मॉडुलस और कॉन्जुगेट एंड आर्गुमेंट, इसकी हम बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लेते हैं, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई और x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, ये हमें पता है। अब हम पहले कॉन्जुगेट की बात कर लेते हैं। तो भाई कॉन्जुगेट क्या होता है, अगर हमारे पास z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, इसके ऊपर हमने ये ऐसा लाइन खींचा तो इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट और z बार। तो यहाँ से क्या हो जाता है, ये x माइनस आयोटा y हो जाएगा। जो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव साइन है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कहानी समझ आ गई, ये क्या है, कॉन्जुगेट। अब इस कंजुगेट की हम अभी जो बात की थी उसको थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास पी जेड है पॉइंट, मतलब जेड इज कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू क्या है, एक्स कोमा वाई। अब इसी की बात कर रहे हैं, ये जेड है, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे हो गया और दूसरा पॉइंट जेड बार है। तो जेड बार अब आपके पास यही वाला पॉइंट है ना, तो यही आपका जेड बार था वो जिसकी हम बात कर रहे थे यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स कोमा माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है, ये वाली कहानी थी जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था। ठीक है, ये आपका ओरिजिन हो जाएगा। तो आपको पता है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी, जितनी डिस्टेंस ऊपर है उतना ही नीचे होगा। ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। और दूसरी कहानी यहाँ पे, अगर मान लीजिए मेरे पास जेड बार और उसका भी बार हो तो वापस वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, जेड आ जाएगा। क्लियर है। और अगर हमारे पास जेड प्लस जेड बार, अगर हम दोनों को ऐड करें तो आपको पता है कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2x आएगा। और अगर हम और x की बात करें तो x को हमने बोला था रियल ऑफ जेड, तो 2 ऑफ रियल ऑफ जेड भी बोल सकते हैं। और अगर हम इसको जेड माइनस जेड बार करें तो ये हमारे पास आएगा 2 आयोटा वाई, और इसको हम बोल सकते हैं 2 आयोटा इमेजनरी ऑफ जेड। ठीक है, अगर हम इन दोनों को एक बार ऐड करें और एक बार क्या करें, सबट्रैक्ट करें तो ये हमें मिलेगा। तो ये कहानी आ गई हमारे पास कॉन्जुगेट से।
कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जब उसका आप कॉन्जुगेट करेंगे तो आप पॉजिटिव साइन है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव साइन है तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कहानी थी कॉन्जुगेट की। दूसरी कहानी है हमारे पास मॉडुलस की। ठीक है, तो मॉडुलस की अगर हम बात करें तो हमारे पास, अभी हम उसे डिस्कस कर चुके हैं मॉडुलस भी, बट उसमें थोड़ा हमने बताया नहीं था। जो मोड जेड की बात कर रहे थे हम, वही हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट है पी जेड एक्स कॉमा वाई। ठीक है, ये पी जेड ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, जो हमें यहाँ गिवन है ना, और इसकी हम बात कर रहे हैं जो ये डिस्टेंस होता है, इसी को हम मोड ऑफ जेड बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड। और क्यों बोलते हैं आपको ये पता भी है। ठीक है, मैंने बताया था यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो मॉडुलस ऑफ जेड है। ये आपको एंगल थीटा होता है, ये आपके पास y होता है, ये x होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। और इसको हम ये भी बोल रहे थे r के इक्वल है ना। अब अगर हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो आप क्या बोलेंगे? मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही तो होता पाइथागोरस थ्योरम, भाई बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो रूट में ये आ जाएगा आपके पास। क्लियर है? तो कहीं भी मॉडुलस ऑफ जेड निकाला जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो आप लिख भी सकते हैं मॉडुलस जेड इक्वल टू रियल ऑफ जेड का होल स्क्वायर और प्लस इमेज ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आप बोल सकते हैं। सेकंड थिंग, अभी मैंने आपको बताया था जेड मॉडुलस ऑफ जेड हो और यह जेड बार का मॉडुलस हो, दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर है ये कहानी? उसके बाद है हमारे पास आर्गुमेंट। क्या है? आर्गुमेंट। यहां पे हम बात करें तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पे हमारे पास फिर से जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जहाँ पे उसके पॉइंट की बात करें एक्स कॉमा वाई होगा, और ये हम अगर यहाँ मिलाएं तो ये आपके पास एंगल क्या होगा? थीटा होगा। ठीक है, और अगर हम आर्गुमेंट ऑफ थीटा की बात करें यहाँ पे, या आर्गुमेंट ऑफ जेड की बात करें, थीटा रहने दीजिए, अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं तो यहाँ जेड ले लीजिए। जो लाई करेगा, वैसे ये थीटा ही है ना, तो ये ग्रेटर देन माइनस पाई लेस देन इक्वल टू पाई के बीच में लाई करेगा, और ये आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू होगा। क्या होगा? प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, अब ये इसका मीनिंग क्या है? देखिए, यहां से हम गए ऐसे और यहां ऐसे। ठीक है, या आप ऐसे आएंगे तो आपको पता है कि फिर वो जनरल सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी जब यहाँ से देखिए, यहाँ से इधर जा रहे हैं तो इधर तक आप ऐसे भी आ सकते हैं, और इधर से आप ऐसे भी आ सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है? आर्गूमेंट ऑफ थीटा है। इसके हम आगे हम जब बात करेंगे, क्लियर आपको तब समझ आएगा प्रॉपर्टियों के साथ। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज होंगी उसकी तब हम बात करेंगे। अभी सिंपल ये याद रखना है, हमारे पास जो आर्गुमेंट होता है वो क्या है? यहाँ पे जो थीटा होता है उसको हम आर्गुमेंट बोलते हैं, और इस थीटा किस किस के बीच में लाई करेगा? ये माइनस पाई और पाई के बीच में लाई करेगा, और जो क्या होगी? प्रिंसिपल वैल्यूज होगी। एक होता है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का मतलब है आपके पास भाई वहाँ पे क्या ऐड कर सकते हैं हम? 2 के पाई ऐड कर सकते हैं, मतलब वो ऐसे 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 घूमता जाएगा, है ना, तो वो आपके पास चलता जाएगा। क्लियर है कहानी? अब हम आगे इसमें बात करेंगे, सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे। फर्स्ट आपके पास जो प्रॉपर्टी है, और ये हम बता भी चुके हैं, इफ़ z इक्वल टू आयोटा y कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ देन x इक्वल टू क्या होगा? z प्लस जेड बार डिवाइड बाई 2।
और y इक्वल टू क्या होगा, z माइनस जेड बार डिवाइड बाई 2 आयोटा। अभी हमने बताया कैसे, देख लेते हैं। भाई हमारे पास z इक्वल टू क्या था, x प्लस आयोटा y, और z बार इक्वल टू क्या था, x माइनस आयोटा y। ठीक है, बार समझ आ गया, पॉजिटिव को नेगेटिव बना देता है। तो हम इन दोनों को ऐड करें, z प्लस जेड बार, तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, आयोटा वाई, तो ये क्या आएगा 2x। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी, z प्लस जेड बार डिवाइड बाई 2। क्लियर है। अगर हम इन दोनों को z माइनस जेड बार करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई, x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस आयोटा y क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा 2 आयोटा y। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या होगी, z माइनस जेड बार डिवाइड बाई 2 आयोटा इक्वल टू y। तो आपके पास यहाँ पे जो ये प्रॉपर्टी है, यहाँ x और y की वैल्यू यहाँ से आई है। आई होप कि ये पॉइंट अच्छे से आपको क्लियर है। सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड हमारे पास है z इक्वल टू क्या है, जेड बार, और जब ऐसा होगा तो इसका मतलब है z इज प्योरली रियल। क्या है, प्योरली रियल। और ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, प्योरली रियल क्या होता है, प्योरली इमेजिनरी क्या होता है। थर्ड पॉइंट, z इक्वल टू माइनस जेड बार। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, z इज प्योरली इमेजिनरी, z इज प्योरली इमेजिनरी, z इज प्योरली इमेजिनरी। फोर्थ पॉइंट, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जेड बार और इसका अगर बार लें तो क्या आएगा, जेड आएगा। सेकंड, यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट, अगर मेरे पास मान लीजिए z1 प्लस माइनस z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया जा रहा है या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, और इस पे होल पे बार है, तो ये इंडिविजुअल पे आ जाएगा, z1 प्लस माइनस z2 का बार। क्लियर है। और अगर हम इन जर्नल की बात करें, इन जर्नल की बात करें, इन जर्नल की अगर हम बात करें, इन जर्नल क्या होगा, z1 प्लस z2, और ये हमारे पास प्लस zn, और इसका होल का अगर हमारे पास बार है तो इंडिविजुअल में चला जाएगा, z1 z2 z3 और प्लस सो ऑन zn का बार। क्लियर है, इन जर्नल की अगर हम बात करें। सिक्स्थ पॉइंट हमारे पास अगर डिवाइड में है, z1 z2 और इस होल का अगर बार है तो ये क्या होगा, z1 अपॉन z2 का बार। ठीक है, ये भी डिवाइड, और यहाँ पे बट z2 नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड हमारे पास अगर हम मल्टीप्लाई की बात करें तो मल्टीप्लाई में भी इंडिविजुअल हो जाएगा। तो ये कहानी थी हमारे पास किसकी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन कॉन्जुगेट। यहाँ पे ये लिखिए आप, है ना, ये हमने पॉइंट कॉन्जुगेट है ना, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी है। कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी तो सभी हैं, बट यहाँ पे प्रॉपर्टीज कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये आपके पास है कॉन्जुगेट की कहानी। अब हम यहाँ पे बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। किसकी बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास, अब यहाँ पे z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और x कोमा वाई बिलोंग्स टू r। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, कौन सा पॉइंट, मॉडुलस z इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैसे होता है ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, है ना। सेकंड पॉइंट क्या होगा भाई, जो आपके पास मॉडुलस ऑफ z होगा, है ना, ये बिलोंग्स टू r होगा, एक रियल नंबर से बिलोंग करेगा। और हम क्या बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं कि जो मॉडुलस ऑफ z है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। कोई भी डिस्टेंस आप निकालेंगे या तो वो 0 के इक्वल होगी या फिर वो 0 से बड़ी होगी। और यहाँ मॉडुलस ऑफ z का मतलब जो है वो एक डिस्टेंस की हम बात कर रहे थे, मैंने जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको बताया था,
ठीक है, ग्राफ से। और यहाँ पे आपके पास इन पॉइंट्स की हम बात करें तो यहाँ पे और क्या पॉइंट है, जेड इंटू जेड बार, ये भी हम बता चुके हैं आपको, ये मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर होता है। और चाहे मोड जेड हो या माइनस जेड का मॉडुलस हो या जेड बार या माइनस जेड बार का मॉडुलस हो, ये सभी इक्वल होंगे आपके पास। दूसरी कहानी, अगर मॉडुलस जेड है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होगा, रियल ऑफ जेड। मतलब मॉडुलस ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू रियल ऑफ जेड। और आप ये भी बोल सकते हैं मॉडुलस ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू रियल ऑफ इमेजिनरी ऑफ जेड। क्यों, देखिए भाई, अगर यहाँ पे रियल ऑफ जेड की बात हो रही है, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट जीरो है। अगर ये y यहाँ पे जीरो हो जाएगा, जो मॉडुलस जेड की जो एक्चुअल वैल्यू है वो तो ऑलवेज ग्रेटर देन होगी ना इंडिविजुअल से। तो क्लियर है। अगर हमारे पास कहानी कुछ ऐसे हो, Z1 इंटू Z2, मतलब दो नंबरों का कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हो, तो ये भी अलग अलग हो जाएगा, Z1 का मॉडुलस और Z2 का मॉडुलस। सेकंड, अगर यही कहानी हमारे पास डिवाइड में हो, Z अपॉन Z2, तो ये भी क्या हो जाएगा, Z1 का मॉडुलस अपॉन Z2 का मॉडुलस। और यहाँ पे बट जब भी डिवाइड की बात होगी, Z2 डिनोमिनेटर जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा। और अगर हमारे पास एक पॉइंट और यहाँ ले लेते हैं, अगर Z की पावर आपके पास n है और उसका मॉडुलस है, तो ये मॉडुलस ऑफ Z की पावर n हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कहानी आपको आई होप समझ आ गई है। सेकंड, हमारे पास यहाँ पे एक वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रिजल्ट होता है। और रिजल्ट क्या है, मैंने अभी आपको बताया था, Z1 प्लस माइनस Z2 का मॉडुलस, तो ये आपके पास ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू होगा मोड Z1 प्लस मोड Z2 के। ठीक है भाई, अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें और फिर उसका मॉडुलस लें, और फिर हम अलग अलग उन नंबर का मॉडुलस लें और फिर ऐड करें, तो हमेशा ज़्यादा होगा ना, तो इसलिए ये हो जाएगा। और सेकंड आपके पास हो जाएगा, इधर की अगर बात करें, अगर हम इन दोनों का मॉडुलस लें इंडिविजुअल और उनको सब्ट्रैक्ट करें और फिर उनका मॉडुलस लें, तो वो हमेशा क्या होगा, लेस देन होगा। तो ये आपके पास क्या है, ये एक रिजल्ट है और इसको ट्राइंगल इनक्वालिटी भी हम बोलते हैं। क्लियर है ये कहानी। और ये आपके पास किसके लिए, इन जनरल की अगर हम बात करें, तो ये आपके पास अगर कहीं पे आपको ऐसा मिल जाए Z1 प्लस माइनस Z2 और प्लस माइनस Z3 और सो ऑन और प्लस माइनस Zn, तो ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होगा Z1 मॉडुलस प्लस Z2 और प्लस सो ऑन Zn के। बात समझ आ गई। अब यहाँ पे हम एक कहानी और समझ लेते हैं। सब बेसिक्स की बात हो रही है ना, क्वेश्चंस पे भी हम आएंगे और जहाँ रिक्वायरमेंट है हम वहाँ क्वेश्चन भी कर रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे Z1 माइनस Z2 और इसका होल स्क्वायर की बात करें, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, Z1 माइनस Z2। अभी मैंने बताया था ये क्या है, मॉडुलस है ना। तो मॉडुलस की जब बात की थी, तो हमारे पास अगर ऐसा कुछ होता है मॉडुलस में, तो उसको Z इंटू जेड बार हम बोल रहे हैं, यही तो बोल रहे हैं, और यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास ये मॉडुलस है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यस या नो, लिख सकते हैं ना। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, Z1 माइनस Z2, और इसको अब पूरे पे अगर बार है तो इंडिविजुअल का बार आ जाएगा, ये हम लिख सकते हैं। और अब हम इनको अगर मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें, तो ये क्या होगा, Z1 Z1 का बार माइनस Z1 Z2 का बार
माइनस Z2 Z1 का बार और प्लस Z2 Z2 का बार। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, कुछ नहीं किया है ना। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है ये Z1 Z बार है, तो इसको Z1 का मॉडुलस का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस, अगर हम बात करें यहाँ पे माइनस की, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। होल आपके पास ये क्या आएगा माइनस Z1 Z2 बार माइनस Z1 Z2 बार और माइनस Z2 Z1 का बार, और ये क्या आ जाएगा मॉडुलस ऑफ Z2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब आपको पता है अगर इसकी हम बात करें तो ये आपके पास क्या है, तो ये अगर हम बात करें ये क्या है आपके पास, ये माइनस ऑफ 2 रियल Z1 Z बार बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये इसका मल्टीप्लाई करने में हमें ये रिजल्ट मिलेगा। क्लियर है। सेकंड, अगर हमको कहीं ऐसा गिवन हो Z1 प्लस Z2 कर 2 और प्लस Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, ये गिवन हो। देखिए अब इसको अगर हम पॉजिटिव के लिए बनाए है ना, तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा भाई प्लस आ जाएगा है ना, यहाँ पे क्या आएगा प्लस आ जाएगा, जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ सब क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ सब पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा सब। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपको पता है क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे ना ये वाले, ठीक है। तो यहाँ हमें मिलेगा Z1 2Z1 मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z2 मॉडुलस का स्क्वायर। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। तो ये हमारे पास क्या है मॉडुलस ऑफ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। आई होप कि सभी पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर है। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, किसकी बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, properties of argument of a complex number ये हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या था हमारे पास z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई और एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये कहानी थी। और जो हम आर्गुमेंट की बात कर रहे थे तो हम उसकी बात कर रहे थे एक्स एक्सिस एंड रियल एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, और यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट पढ़ भी लिए थे। अगर हम बात करें यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है पी जेड, और तो यहाँ पे आपके पास क्या है एंगल थीटा, और अगर हम बात करें भाई इसका कॉन्जुगेट की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक पी जेड बार होगा, ठीक है। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो थीटा होगा, लेकिन ये क्लॉकवाइज होगा और ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। और आर्गुमेंट ऑफ जेड की जो हम बात कर रहे थे ये मैंने आपको बताया था, ये माइनस और पाई के बीच में, माइनस पाई और पाई के बीच में लाई करेगा, और ये अपने पास क्या थी प्रिंसिपल वैल्यू थी। तो ये क्या थी अपने पास प्रिंसिपल वैल्यू थी, क्या थी प्रिंसिपल वैल्यू थी। क्लियर है कहानी। और ये आपके पास पी जेड, ये पी जेड बार है और ये क्लॉकवाइज एंगल है, अब वो वाला ये। अब यहाँ पे हम अगर आर्गुमेंट ऑफ जेड बार की बात करें तो ये क्या होगा माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड। क्लियर है क्यों, अब आप देखेंगे भाई मेरे पास आर्गुमेंट ऑफ जेड जब इधर है तो ये एंगल क्या था आपका पॉजिटिव, इधर की बात करेंगे तो ये क्या है नेगेटिव, तो जेड बार का आर्गुमेंट का जो थीटा एंगल होगा वो नेगेटिव होगा, तो इसलिए हम माइनस में आ जाएगा। सेकंड थिंग्स, अगर मेरे पास जेड इक्वल टू आर ई आयोटा थीटा है और इसकी अगर मैं जेड बार की बात करूं, ये भी मैं बता चुका हूं आपको, आर इंटू ई माइनस आयोटा थीटा हो जाएगा। और अगर आपके पास
जेड इज प्योरली की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू या तो जीरो होगा और या पाई होगा। अब यहाँ पे देखेंगे कब ये जीरो होगा और कब ये पाई होगा। आर्गुमेंट जेड इक्वल टू जीरो कब होगा, जब आपके पास जो जेड है वो बिलोंग्स टू पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव एंगल की बात कर लीजिए यहाँ पे। और जब आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू पाई होगा तो यहाँ पे जेड बिलोंग्स टू नेगेटिव रियल नंबर, और यहाँ आप लिख सकते हैं रियल, प्योरली रियल की बात हो रही है। अब यहाँ पे प्योरली इमेजनरी की भी बात होगी भाई, जेड इज प्योरली इमेजनरी। तो जब जेड प्योरली इमेजनरी की हम बात करेंगे तो यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई टू, क्या आएगा, प्लस माइनस पाई बाई टू। और आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए मेरे पास ये क्या है, इमेजनरी एक्सिस है, ये क्या है, रियल एक्सिस है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो रियल एक्सिस पे है तो वहाँ पे क्या है, या जीरो या पाई। और इधर की जब बात करेंगे तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, या तो पाई बाई टू, भाई तो परपेंडिकुलर है ना, यहाँ पे पाई बाई टू या माइनस पाई बाई टू, तो यहाँ पे भी वही दो कहानी हो जाएंगी। ये नेगेटिव कब आएगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू पाई बाई टू, ये जब आएगा जब जेड बिलोंग्स टू, या आप ये बोल सकते हैं इमेजनरी बिलोंग्स टू, इमेजनरी बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर। और नेगेटिव कब आएगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, जब आपके पास इमेजनरी ऑफ जेड बिलोंग्स टू नेगेटिव रियल नंबर। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम और पॉइंट्स की बात करें तो आर्गुमेंट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू इक्वल टू क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड वन प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू, ये हो जाएगा। और प्लस में टू के पाई अगर हम जनरल की बात करें, और यहाँ पे जो आपके पास है ये आपके पास जो जेड वन जेड टू है या कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, यहाँ पे अगर हम के की बात करें, जो के है वो बिलोंग्स टू इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड आपके पास क्या रिजल्ट है, अगर हम आर्गुमेंट जेड की पावर एन की बात करें तो ये हमारे पास एन आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस टू के पाई और के बिलोंग्स टू इंटीजर। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो आर्गुमेंट ऑफ जेड वन अपॉन जेड टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू और प्लस टू के पाई और के बिलोंग्स टू इंटीजर, ये हो जाएगा। अब देखिए एक चीज़ आप समझिए, अगर हम इस रिजल्ट की बात करें तो आपने लॉगरिथम में हमने जब पढ़ा था तो लॉगरिथम में एक फॉर्मूला हमारे पास क्या था, अगर मेरे पास log m इंटू एन है तो हम क्या लिख रहे थे, log m प्लस log n, है ना, कुछ ऐसे लिख रहे थे। और अगर मेरे पास log की पावर a की पावर n था तो उसको हम n log a ऐसे लिख रहे थे। तो यहाँ पे भी आपके पास जो प्रॉपर्टी है इसकी, है ना, आर्गुमेंट की, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी कुछ इसी टाइप से है ना, ये जो प्रॉपर्टी है आपके पास। बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्या ऐड हो रहा है, टू के पाई से क्या है कि हमारे पास जो एंगल है भाई वो ऐसे 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 मूव करता रहेगा, है ना, तो वो किस क्वाड्रेंट पे कहाँ पे है वो हम चेक कर सकते हैं फिर। तो ये टू के पाई है। तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, तो आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया यहाँ तक। आगे हम कुछ और भी इसके बेसिक पॉइंट डिस्कस करेंगे। बेसिक पॉइंट क्या है, अगर मेरे पास गिवन है जेड वन एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन और एक्स वन वाई वन बिलोंग्स टू रियल नंबर, और एक पॉइंट है मेरे पास जेड टू एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू और ये एक्स टू कोमा वाई टू बिलोंग्स टू आर। अगर हम इसकी डिफरेंस की मॉडुलस की बात करें, है ना,
हमने इन दोनों का डिफरेंस लिया और इसकी मॉडुलस की बात करें तो डिफरेंस हमने बता दिया था, है ना। हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं ये मैं ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुका हूँ आपसे। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ रखा जाएगा, है ना, और रियल को रियल के साथ। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट जो आएगा यहाँ पे, चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे, है ना, थोड़ा उससे और क्लियर हो जाएगा। तो -x2 माइनस आयोटा y2 ये होगा, और इसका मतलब x1 माइनस x2 ये रियल हो गया आपके पास, आयोटा कॉमन लिया, y1 माइनस आयोटा ये ले लिया आपका, ठीक है। अब मॉडुलस की बात हो रही है, तो मॉडुलस ऑफ जेड की जब हम बात कर रहे थे तो ये क्या था, √x² प्लस आयोटा y², ये क्या था रियल पार्ट, ये क्या था इमेजिनरी पार्ट। तो भाई हमारे पास यहाँ पे ये क्या है रियल पार्ट, ये क्या है हमारे पास यहाँ इमेजिनरी पार्ट। तो हम क्या करेंगे √x1 माइनस x2 रियल पार्ट का स्क्वायर और y1 माइनस y2 तो इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये आपके पास इक्वल हो जाएगा दिस। क्लियर है, सिंपल है ना। और अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे हम एक आपके पास पॉइंट है AZ1 और दूसरा आपके पास पॉइंट है BZ2, कॉम्प्लेक्स नंबर की यहाँ बात हो रही है ना, इसके पॉइंट है x1 y1, इसके पॉइंट है x2 y2। तो आपको पता है कि इसका हम जब डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं ना। बाकी अगर हम मॉडुलस फॉर्म में बात करें तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग यही तो है भाई, Z1 माइनस Z2, है ना, ये आपके पास है। अब आप अगर इसको डिस्टेंस वाले फॉर्मूला यूज करेंगे तो भी यही रिजल्ट आएगा। क्लियर है। अगर हमें कहीं ये लिखा मिले मॉडुलस जेड इक्वल टू आर, तो इसका मीनिंग होगा locus of z will be a circle सेंटर या सेंटर्ड बोल सकते हैं आप, सेंटर्ड एट द ओरिजिन एंड हैविंग रेडियस r, हैविंग रेडियस r। क्लियर है कहानी। जब आपको ये गिवन होगा, इसका मीनिंग अभी हम देखेंगे आगे भी, लेकिन अभी सिंपल इसको आपको याद रखेगा। अब देखिए हम यहाँ समझ लेते हैं इसको। चलिए, ये आपके पास एक सर्किल है और ये आपके पास जो डिस्टेंस है ये r है, और यहाँ पे आपने एक ये Z0 आपका जो है इसे सेंटर ले लिया, ठीक है, और आपका यहाँ पे एक मूविंग पॉइंट हो गया जो है PZ। अब मुझे ये बताइए, इसका मतलब यही होगा ना PC इक्वल टू R, मतलब PC का मतलब डिस्टेंस है आपके पास इन दो पॉइंट्स के बीच में। और जब हम इसकी बात करेंगे तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग यही तो होगा ना Z माइनस Z0 इक्वल टू क्या हो जाएगा R। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये क्या है, लोकस ऑफ Z, लोकस ऑफ Z इज सर्किल। क्या होगा, सर्किल होगा, जहाँ पे आपको गिवन है रेडियस क्या है R और सेंटर क्या गिवन है आपको Z0। ये कहानी समझ आ गई। अब आप देखिए यहाँ पे, अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे अगर सेंटर 0 हो जाएगा, है ना, ये आपका 0 हो गया तो कौन सा होगा, यही तो बन जाएगा मॉडुलस Z इक्वल टू R। तो भाई अभी भी क्या है तो अभी भी सर्किल, बट सॉरी यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे सेंटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बस ये डिफरेंस आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, फॉर्म है सर्किल की, सेंटर फॉर्म ऑफ सर्किल भी बोलते हैं इसको इन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर है। अब हम और भी एक लोकस की बात कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट है Z1 और यहाँ पे आपके पास दूसरा पॉइंट है BZ2, और यहाँ पे मैंने कोई लाइन ली है, ठीक
कि ये आपके लाइन है और मैंने यहाँ पे एक लोकस ले लिया पी जेड। अगर आपके पास ये लेंथ पी ए और पी बी की जो लेंथ है, अगर ये लेंथ इक्वल हो गई है ना, तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये लेंथ भी इक्वल होगी। मान लीजिए मैंने यहाँ पे पी जेड यहाँ पे कोई पॉइंट लिया और ये मैंने यहाँ मीट कराया और ये इक्वल हो गए है ना, तो हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं लोकस ऑफ जेड विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स Z1 एंड Z2। हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे। जब आपके पास ये होगा तो इसका क्या बोलेंगे, ये आपके पास, और आप ऐसे देख भी सकते हैं इसका मीनिंग क्या है। पहले हम इस डिस्टेंस की बात करें तो ये क्या होगा, Z माइनस Z1 इक्वल टू क्या होगा भाई, यही तो है ना, दिस इक्वल टू दिस, तो ये होगा Z माइनस Z2। अगर ऐसे आपको मिला है कहीं पे, ठीक है, तो उसका मीनिंग क्या होगा, उसका मीनिंग है लोकस ऑफ जेड, locus of Z will be perpendicular bisector of the line segment joining the points Z1 एंड Z2। तो क्लियर है। अगर हमें ऐसा कहीं कुछ मिला तो हम क्या बोलेंगे, वो एक सर्किल है, लोकस ऑफ जेड विल बी सर्किल, और जहाँ पे सेंटर क्या है आपके पास ओरिजिन है, मतलब 0 0 है। और जब आपको इस टाइप की कोई इक्वेशन मिली तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये भी आपके पास क्या है, सर्किल है, लेकिन यहाँ पे सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर का पॉइंट हो जाएगा Z0। आई होप कि यहाँ तक आपको ये सब क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक जेईई मेंस 2023 का एक क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है लेट ए इक्वल टू थीटा, थीटा बिलोंग्स टू 0,2 पाई और 1 + 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 - आयोटा साइन थीटा इज प्योरली इमेजनरी। प्योरली क्या है, इमेजनरी। देन द सम ऑफ एलिमेंट, देन द सम ऑफ द एलिमेंट्स इन ए इज, यहां पे हम बात करेंगे इसकी। अब देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पे इस पॉइंट की बात करते हैं। जब मैंने बताया था कि प्योरली इमेजनरी स्टार्टिंग में, तो क्या था प्योरली इमेजनरी का मीनिंग, अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो प्योरली इमेजनरी का मतलब है कि वहाँ x इक्वल टू 0 होगा, मतलब जो रियल पार्ट है वो क्या होगा, 0 होगा। ये कहानी समझ आ गई। पहले सबसे पहले हम इसकी बात करें। अब हम इसकी बात करेंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है। तो z इक्वल टू हमें गिवन है 1 + 2 आयोटा साइन थीटा और अपॉन 1 - आयोटा साइन थीटा, और इसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो 1 + आयोटा साइन थीटा, 1 + आयोटा साइन थीटा, हम नुमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ अगर नेगेटिव साइन है तो इसको पॉजिटिव बना के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब आप यहाँ देखेंगे तो भाई अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको मैंने बताया आपको, ये a + b और a - b वाला फॉर्मूला होगा, और ये होगा a² - b²। तो पहले हम ऊपर वाले की अगर मल्टीप्लाई की बात करें तो यहाँ पे जो अबव वाला है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस आयोटा 3 साइन थीटा
अबव वाला मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये आ जाएगा और ये आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप देखिए ये भी बोल सकते हैं ये क्या है, रियल पार्ट है ना, और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट। जब आपके पास आयोटा हो यहाँ पे है ना, तो हम 1 प्लस और उन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। क्लियर है? तो हम इसको इंडिविजुअल लिखेंगे भाई, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी, तो यहाँ पे ये आपके पास होगा दिस और आयोटा इंटू 3 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। तो ये जेड इक्वल टू, अब आपको पता है कि भाई देखिए ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, रियल पार्ट है, एक्स है, या आप रियल ऑफ जेड बोल सकते हैं। ये वाला पार्ट क्या है, वाई है, इमेजिनरी पार्ट है, या आप इसको ये बोल सकते हैं इमेज ऑफ जेड, है ना। अब हमें पता है कि प्योरली इमेजिनरी कब होगा, जब x इक्वल टू 0 होगा। तो हमारे पास x इक्वल टू क्या है, ये वाला है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे z इज प्योरली इमेजिनरी व्हेन x इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं, वैन लिखने की जरूरत नहीं है, z इज प्योरली इमेजिनरी, तो आपके पास क्या हुआ, रियल पार्ट 0 है ना। तो यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 0। तो अगर हमें बात करें यहाँ क्या आएगा, 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको, तो यहाँ से आएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2, तो साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे कहानी ये है भाई, ये आपको मिल गया और आपको पता है कि ये वैल्यू आपके पास कब होती है, साइन थीटा की वैल्यू पाई 1/√2 कब होती है, जब आपके पास क्या हो, पाई/4 हो, मतलब 45 डिग्री हो। लेकिन यहाँ पे कहानी 0 to 2 पाई है, तो भाई 0 to 2 पाई में आपके पास जहाँ जहाँ भी 45 एंगल नेगेटिव और पॉजिटिव की बात होगी, तो आपको पता है थीटा इक्वल टू हम यहाँ ये बोलेंगे n पाई प्लस माइनस पाई/4, है ना। और जो यहाँ पे n है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो आप देखेंगे थीटा इक्वल टू आपके पास क्या होगा, पाई/4 होगा, 3 पाई/4 होगा, और आपके पास 5/4 होगा, और आपके पास एक वैल्यू हो जाएगी 7 पाई/4। ये आपके पास 0 to 2 पाई की बात करेंगे। और अगर हम इसके सम की बात करें, है ना, अब इसकी सम की बात करें, इन सब को जब ऐड करेंगे तो पाई/4 प्लस 3 पाई/4 प्लस पाई/4 प्लस 7 पाई/4, सबको ऐड करेंगे तो ये सम क्या आ जाएगा, अबव आ जाएगा आपके पास 4 एंड 9 16 पाई, और 16 पाई डिवाइडेड बाई 4, तो आंसर हो जाएगा आपके पास 4 पाई। क्या आंसर हो जाएगा आपके पास, 4 पाई हो जाएगा। आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर है। देखिए सिंपल सी कहानी है, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, बस आपको बेसिक जो पॉइंट है अगर वो अच्छे से आपने स्टडी किया तो क्वेश्चन आपके इजीली बन जाएंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर मेरे पास z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, एंगल कैलकुलेट की यहाँ बात करेंगे, या आर्गूमेंट की आप बोल सकते हैं, जहाँ पे एंगल की हम बात करेंगे। अब यहाँ अगर हमें से कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया जाए कैलकुलेट अल्फ़ा, और अल्फ़ा क्या है आपके पास, tan अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा, मॉडुलस ऑफ y/x, और एयर x नॉट इक्वल टू 0। तो ये आर्गूमेंट की बात हो रही है, तो वहाँ पे अगर आपको कैलकुलेट अल्फ़ा मतलब एंगल निकालने के लिए बोल दिया गया हो, है ना, तो हम क्या करेंगे, तो आपको पता है आर्गूमेंट z इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे एंगल की बात हो रही, ये मान लीजिए आप, और जो अल्फ़ा बिलोंग करेगा ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई/2। ठीक है, ये आपके पास है।
अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, तो आपके पास यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ आपके पास थी, सॉरी, ये आप यहाँ आप देखिए, यहाँ हम लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ जेड मीन्स थीटा। तो ये दिस इज थीटा। अगर आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू की बात हो रही है, प्रिंसिपल वैल्यू, तो थीटा माइनस पाई लेस देन इक्वल टू पाई के बीच में होगा। ये होगा अल्फ़ा, ये होगा पाई माइनस अल्फ़ा, और ये होगा अल्फ़ा माइनस पाई, और ये होगा माइनस अल्फ़ा। क्यों होगा ये हम उसे बता चुके हैं आपको, लेकिन थोड़ा और अच्छे से समझा देते हैं। भाई ये मेरे पास पी जेड है, पी जेड मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये आपका क्या है, एंगल थीटा। यहाँ आर्गूमेंट ऑफ जेड की बात करें तो इक्वल टू थीटा होगा, क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब मान लीजिए मैं अगर यहाँ की बात करूँ, यहाँ पे, तो मेरे पास ये एंगल यहाँ आएगा, और मैंने आपको बताया था अगर आर्गूमेंट ऑफ माइनस जेड, या मतलब जेड बार की बात करें, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे अल्फ़ा था फर्स्ट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, माइनस अल्फ़ा। अब एक कहानी, अगर मैं ऐसे चलूँगा, ठीक है, थोड़ा इसको आप समझिए, ये तो समझ आ गया होगा आई होप। अब देखिए दूसरा क्या है, अगर मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट है पी जेड, तो मैं यहाँ से इसको मीट कराऊंगा, और भाई मैं यहाँ की बात करूँगा, ठीक है, ये 90 डिग्री होगा। और अब मुझे एंगल जो मेरे पास थीटा होगा, थीटा तो यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होगा ना भाई, ये आपके पास होगा। समझ रहे हैं आप कहानी, या आप यूँ बोल लीजिए जब यहाँ पे लाइन यहाँ है, तो आपके पास जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है ना, ये आपका थीटा होगा, और ये वाला एंगल जो है वो क्या होगा, अल्फ़ा होगा। अगर हम इन दोनों की सम की बात करें, अल्फ़ा प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा, पाई होगा। और मुझे तो एंगल क्या चाहिए, थीटा चाहिए, थीटा चाहिए, तो ये क्या होगा, पाई माइनस अल्फ़ा होगा। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट की कहानी हो गई। अगर हम यहाँ की बात करें, यहाँ पे मेरे पास ये पॉइंट यहाँ हो जाए आर्गुमेंट ऑफ जेड का, तो आपका ये यहाँ होगा, यहाँ आपके पास अल्फ़ा होगा, और यहाँ से जब हम बात करेंगे नेगेटिव एक्सिस के साथ, ये क्या होगा, माइनस थीटा होगा। तो अब आपको पता है कि भाई इन दोनों की सम की बात करें तो अल्फ़ा माइनस थीटा इक्वल टू पाई होगा, ठीक है। और यहाँ अगर मैं थीटा की बात करूँ तो अल्फ़ा माइनस क्या हो जाएगा, पाई इक्वल टू थीटा हो जाएगा। तो समझ आ गई ये कहानी। जब भी आपके पास आर्गुमेंट की बात हो, आपसे अल्फ़ा एंगल पूछा जाए, ठीक है, तो हम वहाँ पे इस कहानी के साथ आगे बढ़ेंगे, और डायरेक्ट आप रिजल्ट भी याद रख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे। क्लियर है। और कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, उससे थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिया, जेड इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, तो टेन अल्फ़ा की बात करेंगे, तो टेन अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस इमेजिनरी पार्ट अपॉन में आएगा अबो, तो यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, -1, तो -1 अपॉन एक्स 1, तो दिस इज इक्वल टू 1। और आपको पता है कि टेन अल्फ़ा इक्वल टू 1 कब होगा, जब अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा, पाई/4 होगा। ये हो गई अल्फ़ा की वैल्यू। अब लेकिन हमें चेक करना है आर्गुमेंट ऑफ जेड, क्योंकि हमें तो थीटा निकालना ना। अब आप देखेंगे भाई ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी अगर मैं बात करूँ तो जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कहाँ लाई कर रहा है, ये लाइज फोर्थ क्वाड्रेंट। भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में ही तो होता है जहाँ पे एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होता है। जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हमें पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास अल्फ़ा क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ जेड की जब बात करेंगे तो ये -पाई/4 हो जाएगा। क्लियर है। अगर मान लीजिए मुझे जेड इक्वल टू, ये एक एग्जांपल है,
माइनस अंडर रूट 3 और प्लस 1 की अगर हम बात करें, या आयोटा, क्योंकि 1 आयोटा बोल सकते हैं इसको, 1 तो ऑलवेज रहता ही। तो टेन अल्फ़ा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मॉडुलस 1 अपॉन माइनस अंडर रूट 3, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई रूट 3। 1 बाई रूट 3 है तो इसका मीनिंग क्या है, अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 6 होगा। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि भाई जो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है कहाँ लाई कर रहा है। तो आपने देखा यहाँ पे x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो यहाँ पे z लाइज सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो आर्गुमेंट ऑफ जेड है, मीन्स जो थीटा है, वो क्या है, वो है पाई माइनस अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ क्या थी, पाई बाई 6, तो पाई माइनस पाई बाई 6, तो आपका आंसर हो जाएगा 5/6। क्लियर है। तो ऐसे हम आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालते हैं जब आपके पास हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होता है। आई होप कि ये कहानी आपको अच्छे से समझ आ गया। आगे बढ़ें। एक क्वेश्चन है जेईई मेंस 2023 का। क्या गिवन है, लेट जेड इक्वल टू 1 प्लस आयोटा Z1 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा 1 प्लस क्या है, 1 प्लस Z1 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा जेड बार अपॉन में जेड बार 1 माइनस जेड प्लस 1 अपॉन जेड। आपको बताना है देन पाई बाई 12 आर्गुमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू, ये आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 2023 का, जेईई 2023 का। तो यहाँ पे सॉल्यूशन की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम Z1 की बात कर लेते हैं, इसकी कहानी को थोड़ा समझते हैं। अगर मेरे पास Z1 प्लस आयोटा है तो 1 प्लस आयोटा इंटू यहाँ क्या है जेड बार। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जेड बार यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस आयोटा। जेड बार 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा प्लस 1 अपॉन 1, ये आ जाएगा क्योंकि जेड क्या है 1 प्लस आयोटा। ये आपने लिखा यहाँ पे। इसको सॉल्व करते हैं। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो भाई ये कहानी और ये कहानी तो आपका रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा वाई, आयोटा ऊपर वाला, और अपॉन वाला क्या आएगा माइनस आयोटा -1 प्लस। अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे भाई कैसे, रेशनलाइज करके। तो रेशनलाइज करेंगे तो 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, तो ये आपके पास फाइनली मिलेगा 2 प्लस आयोटा -1 माइनस, सॉरी ये माइनस आयोटा है, -1 प्लस 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर तो यहाँ मिलेगा 4 प्लस 2 आयोटा अपॉन -2 आयोटा -2 प्लस 1 माइनस आयोटा, ये मिलेगा। और फिर से यहाँ पे आयोटा आएगा तो फिर से भाई हम इसको क्या करेंगे 4 प्लस 2 आयोटा, और यहाँ हमको मिलेगा 1 प्लस 3 आयोटा। यहाँ पे 1 प्लस अगर 3 आयोटा हमें मिल रहा है, फिर से रेशनलाइज कर दीजिए 1 माइनस 3 आयोटा 1 माइनस 3 आयोटा। तो रेशनलाइज करेंगे तो अबव वाला आ जाएगा हमारे पास 10 माइनस 10 आयोटा, और यहाँ मिलेगा हमें माइनस, ऑलरेडी यहाँ पे बाहर है, -1 प्लस 9 तो 10, तो -10, और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा -1 प्लस आयोटा।
तो देखिए फाइनली सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला, हमें ये मिला है ना, ये Z1 है आपका, इतना सॉल्यूशन के बाद। अब ये हमने जो पढ़ा है आर्गुमेंट ऑफ Z1 कैसे निकालेंगे, पहले आप निकालेंगे यहाँ टेन अल्फ़ा, तो टेन अल्फ़ा निकालेंगे तो क्या आएगा 1/-1 इक्वल टू 1, तो अल्फ़ा की वैल्यू हो गई यहाँ पे π/4। ठीक है, ये तो हो गई अल्फ़ा की वैल्यू। आर्गुमेंट ऑफ Z की जब बात करेंगे, यहाँ Z1 है, तो अब आप देखिए कि ये जो आपके पास क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, कहाँ लाई कर रहा है, ये लाई करेगा आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो हम बात कर रहे थे तो वहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ Z क्या होता था पाई माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पे आपके पास पाई माइनस अल्फ़ा कितना है π/4, तो ये आपका हो जाएगा 3π/4। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 कितना आ गया 3/4। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है π/12 इंटू आर्गुमेंट ऑफ Z1 क्या आया है 3π/4। ठीक है, ये आपको आया है यहाँ पे, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे है ना, इसको आप लिखिए 12/पाई, ये है 12/पाई, तो यहाँ पे हमारा ये है 12/पाई। तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 3 टाइम्स, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 9। और अगर हम इसको यही रखें π/12 तो हमारा कोई आंसर गलत नहीं होगा, उसके अकॉर्डिंग हम निकाल देंगे। तब आंसर क्या आएगा, तब आंसर आएगा 3π/4, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स, तो ये π²/16, तब आपका ये आंसर हो जाएगा अगर हम पहले वाले क्वेश्चन को रखते हैं। तो आपने देखा होगा कि भाई यहाँ पे जो कहानियाँ चल रही हैं वो कहानियाँ आपके पास बहुत सिंपल हैं, बट कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है तो हम क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 2020 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इफ Z बी आ कॉम्प्लेक्स नंबर satisfying रियल Z का मॉडुलस और इमेजिनरी Z का मॉडुलस इक्वल टू 4, और देन मॉडुलस ऑफ Z कैन नॉट बी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन जो गिवन है वो ऑप्शन मैं यहाँ लिख देता हूँ। ए जो ऑप्शन गिवन है √10 है, और बी जो गिवन है √8 है, सी जो गिवन है √7 है, और डी जो गिवन है √17/2 है। ये है आपके पास। अगर हम बात करें इसकी, ये रियल Z है, रियल Z का मीनिंग क्या है x, तो ये मॉडुलस ऑफ x मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पे और भी हमने क्या पढ़ा था, अगर मैं इसकी बात करूं तो x यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे ये भी क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये बेसिक है अपना। जब हम एक बार x ग्रेटर देन इक्वल टू और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात करें है ना, अगर डिस्टेंस के लेवल पे हम बात कर रहे हैं, बाकी ये तो मॉडुलस है, ओपन होगा तो आपको पता है मॉडुलस ऑफ x आपके पास x पॉजिटिव होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x लेस देन 0 पे क्या होगा नेगेटिव होगा। आप इसका यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब आप यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे बात करें पहले तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और जब x लेस देन और y लेस देन की बात करें, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि एक आप लेस देन ले लीजिए, एक ग्रेटर देन ले लीजिए, ये ले लिया है ना, तो तब क्या आएगा -x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये आएगा। तो इसको हम पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ से थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं मॉडुलस ऑफ Z, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, तो कौन सी डिस्टेंस नहीं हो सकती। अगर हम बात करें यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 की बात होगी, तो ये एक क्या है यहाँ पे आपके पास
ये कब आएगा, ये x ग्रेटर देन और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात होगी, तब आपके पास ये, तो ये एक लाइन है। और लाइन के अगर ग्राफ की बात करें तो हमारे पास ये वाला ग्राफ बन जाएगा जब आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 4 है। और जब माइनस एक्स आपके पास है ना, यहाँ पे माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 है, तब ये बन जाएगा। और जब मेरे पास x लेस देन और y लेस देन की बात होगी तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, तब आपके पास ये वाला ग्राफ बनेगा। ठीक है, माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। जब आपके पास y लेस देन है, x ग्रेटर देन 0, y लेस देन है, तब आपके पास x माइनस वाई इक्वल टू 4 बनेगा, और तब आपके पास ये वाला ग्राफ ये लाइन बनेगी, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो ये हो गया आपके पास। अब आप देखेंगे भाई यहाँ आपके पास ये क्या है, सेंटर है इसका, और ये आपका बन क्या गया, क्या बना यहाँ पे। अगर हमारे पास ये सेंटर है, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ ड्रॉ करें, तो ये पॉइंट आपके पास 0 0 है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें हम अगर इस लाइन की, तो ये क्या होगा, 0 प्लस 0 माइनस 4। ये स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा है, याद होगा आप लोगों को, डायरेक्ट फॉर्मूला था 2√2, ये हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला था ये, नहीं भूल गए, तो इधर देखिए हमारे पास ये एक लाइन है ax1 या ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये एक लाइन है, और यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट है आपके पास, ये पी x1 y1, ये पॉइंट है। तो हम क्या करते थे, अगर इस डिस्टेंस की बात कर रहे थे, ये डिस्टेंस ले लो d, तो हम क्या करते थे, मॉडुलस ऑफ यहाँ पे जो पॉइंट है उसको x से रिप्लेस कर दो, तो ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी, डिवाइड में क्या लेते थे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लेते थे। ठीक है, तो वहीं से डिस्टेंस से अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका जो डिस्टेंस है मॉडुलस ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 2√2, ये कहानी समझ आ गई। अब दूसरा अगर हम बात करें, कहीं भी आप बात करेंगे तो क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 4, मतलब 4 मीन्स आपके पास अगर हम बात करें तो यहाँ आपके पास ये एक स्क्वायर भी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये आपको मिल जाएगा, तो इसका मतलब इसके बीच में लाई करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, √7। क्लियर है भाई ये कहानी।